दोस्तों, आप ऐसा सोचिए कि आप जो इनकम टैक्स पे करते हैं, अचानक सरकार एक अनाउंसमेंट करेगा कि आपका टैक्स माफ हो जाएगा। इसी के साथ-साथ अगर हम बात करेंगे कि अगर आपका मान लीजिए टैक्स माफ हो जाता है, तो काफ़ी सारा इनकम आपका सेव हो जाएगा। मतलब मान लीजिए कि अगर आपका फ्यूचर प्लान था कुछ ना कुछ खरीदने का, तो आप पॉसिबिलिटी है कि वो आप खरीद पाएँगे। तो अभी हाल ही दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने एक कैंपेन में और स्पेशली आपका एक इंटरव्यू में ये अनाउंस किया कि अगर हम पावर में आते हैं तो हम क्या करेंगे कि अमेरिकन जो टैक्स पे करते हैं, खासकर इनकम टैक्स, उसको जो है कंप्लीटली माफ कर दिया जाएगा, मतलब 0% कर दिया जाएगा। तो अब आपका सवाल ये होगा दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि अमेरिकन इकोनॉमी या फिर अमेरिकन जो टैक्स पेयर है, इनकम टैक्स खासकर अगर वो 0% हो जाती है तो उसका ग्लोबली इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और खासकर अगर वो इनकम टैक्स माफ कर दिया जाता है तो फिर अमेरिका में जो पार्टिकुलर रेवेन्यू जनरेट्स होता है, जहां से वो पैसा कमाती है, तो फिर वो क्या ऑल्टरनेट ऑप्शन होगा जहां से वो पैसा कमाएगी। तो अभी हाल ही दिनों में दोस्तों जो 5 नवंबर में इलेक्शन होने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस कह सकते हैं कमाला हैरिस के बीच में, अब वो 5 नवंबर डिसाइड करेगा कि अगर वो ट्रंप पावर में आता है तो जो भी वो पार्टिकुलर वादा किया है, वो प्रॉमिस किया है, वो आपका पूरा करेगा। लेकिन अगर ये मान लीजिए पावर में आ जाते हैं, देन इसके बाद इनका जो पॉलिसी होगा उसका इम्पैक्ट ग्लोबलाइज्ड होगा, और खासकर अभी जो ये रिसेंट अपडेट हुआ है टैक्स को लेकर के, तो इसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा दोस्तों कि जनरली दुनिया में जो मैक्सिमम ट्रेड जो होता है, अगर हम बात करेंगे तो वो आपके यूएस के डॉलर में होता है। इसी के साथ साथ किसी भी कंट्री में जो टैक्स जो पे किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, सो वहां पर क्या है कि उससे उस कंट्री का रेवेन्यू जनरेट्स होता है। अब मान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप पावर में आने के बाद अगर वहां पर इनकम टैक्स को माफ कर देता है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि दोबारा वो इनकम जनरेट कैसे होगा। तो ट्रंप ने क्या बोला है मालूम है? ट्रंप ने ये बोला है कि वो कंट्री जो अमेरिका से ट्रेड करती है उसके ऊपर टैरिफ लगा देगा। और देखिए, पार्टिकुलर कोई भी कंट्री होती है वो अपना चाहती है ना कि वो ट्रेड अमेरिका से करे, बिकॉज अमेरिकन जो मार्केट है वो काफी बड़ा है। तो मान लीजिए एक टॉय इंडस्ट्री है और आप उसमें मान लीजिए कि आपका एक मैन्युफैक्चरिंग है, तो आप चाहेंगे कि वो पार्टिकुलर टॉय वो अमेरिका में बिके, और जैसे ही अमेरिका में वो बिकेगा तो ट्रंप क्या बोला कि बिकने का जो मामला है उस पर तो हम मतलब कि टैक्स लगाएंगे ही, साथ साथ हम एक्स्ट्रा टैरिफ भी लगा देंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा तो वहीं से पैसा वसूला जाएगा, और इस कंडीशन में क्या होगा कि जितनी भी दुनिया में जो ट्रेड होती है खासकर अमेरिका से, तो वहां पर बर्डन जो है वो बढ़ते जाएगा। अब हम बात करते हैं भारत के कंडीशन में दोस्तों, तो भारत के साथ क्या है कि भारत का जो ट्रेड सरप्लस रहता है, सरप्लस का मतलब हो गया फायदे में जो रहता है, वो अमेरिका से रहता है। लेकिन जैसे ही मान लीजिए ट्रंप अगर पावर में आया और वो वहां पर बोल दिया कि हम टैरिफ लगाएंगे, बहुत ही अच्छे लेवल पे लगाएंगे, तो हमारा जो एक्सपोर्टर है वो स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगा। अभी हाल ही दिनों में देखिए ब्रिक्स का मीटिंग हुआ, इसी के साथ साथ आपका 2023 में देखिए अब G20 का समिट्स हुआ। अब मान लीजिए अभी रिसेंट्स में SCO का समिट्स हुआ, तो कहीं ना कहीं अलग अलग जो मीटिंग्स हो रहा है, जो भी चीजें हो रही है, लेकिन ये ट्रंप का जैसे ये अनाउंसमेंट आया, ये सारी चीजें जो है हिल के रह गया दोस्तों। अब यहाँ पर बहुत सारा और भी एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं अलग अलग बातों को, लेकिन हम लोग बिल्कुल आसान शब्दों में एक एक पॉइंट्स को समझते हैं कि आखिर अमेरिका में जो टैक्स पेयर हैं वो लगभग कितने परसेंटेज हाईएस्ट टैक्स पे करते हैं, भारत में राइट टू कंडीशन क्या है, इसके साथ साथ हमारी जो इंडस्ट्री है खासकर भारत की, वो किस किस पार्टिकुलर कंट्री के इंडस्ट्री से सरप्लस में रहती है, कहां पर हमको छूट मिलता है, तो यही सारी चीजों को डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रॉमिसेस किया था। प्रॉमिसेस में ये था कि जो भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में जो टैक्स लगता है वो भी माफ कर दिया जाएगा। इसके साथ आप अमेरिकन्स अगर आप ओवर टाइम पे जो आपको मिलता है उसमें भी आपको टैक्स जो है उसको छूट मिलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है दोस्तों वो है आपका फेडरल इनकम टैक्स, जिसके रिगार्डिंग मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसी के साथ दोस्तों अगर हम अमेरिका में टैक्स सिस्टम की बात करेंगे तो वहां पर सिंगल टैक्स पेयर होता है। मान लीजिए कि एक इंडिविजुअल पर्सन हम है और हम अमेरिका में रह रहे हैं, तो वहां पर हम सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट पे करेंगे टैक्स वो आपका 37% करेंगे दोस्तों। इसी के साथ अगर कोई मैरिड कपल वहां पर है तो वहां पर भी उसका मैरिड कपल का टैक्स अलग सा लगता है। देन इसके बाद किसी घर में अगर जो सीनियर है सबसे, तो उसका टैक्स अलग सा लगता है। मतलब ये हो गया दोस्तों कि अमेरिका में अगर आप रहते हैं तो सबसे हाईएस्ट जो टैक्स पे करते हैं स्लैब्स में
में वो आपका है 37%। इसी के जगह अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में भी क्या है कि इस बार का जो बजट आया तो वहां पर लगभग आप अगर 15 लाख से ज्यादा कमाते हैं तो वहां पर आप 30% टैक्स पे करते हैं। तो ये हमारे भारत का सिस्टम है। अमेरिका का सिस्टम आपको मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। इसी के साथ साथ अब हम बात करेंगे दोस्तों कि भारत का इम्पैक्ट इसके ऊपर क्या पड़ सकता है अगर ट्रंप मान लीजिए सरकार में आएगा। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है 2024 का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, जिसमें अलग अलग जो कंट्री है जिससे हमारा ट्रेड होता है। बात अगर हम करेंगे ट्रेड बैलेंसेस का दोस्तों तो देखिए आप यूएस हमारा तीसरे नंबर पे है, ठीक है। पहले नंबर पे चाइना है, देन आपका रशिया है। हालांकि चाइना और रशिया ये दोनों किसका पार्ट है, तो ये दोनों आपका ब्रिक्स का पार्ट है जो रिसेंट्स में जिसका समिट हुआ रशिया में। लेकिन यूएसए के साथ जो हमारा ट्रेड है ये भी क्या होता है, ये भी सरप्लस पे होता है, यानी कि फायदे में होता है। और मैक्सिमम भारत के जो एक्सपोर्टर है वो चाहते हैं कि हम यूएसए के साथ अपना जो है ट्रेड करें। लेकिन अगर मान लीजिए दोस्तों कि यूएस में इलेक्शन होने के बाद ट्रंप अगर पावर में आ जाएगा तो खासकर वो क्या बोला है, टैरिफ बढ़ाएगा। टैरिफ बढ़ाने से क्या होगा दोस्तों कि वो प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा होगा और कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोर्टर के ऊपर बर्डन हो जाएगा, जिसके कारण हमारा एक्सपोर्ट स्लो हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिसेंट दिनों में हमारा जो ज्वेलरी प्रोडक्ट्स था उसमें एक्सपोर्ट स्लो हुआ यूएस के साथ और साथ साथ हांगकांग के साथ। इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो ग्लोबल स्लो डाउन था, मतलब जियोपॉलिटिकल जो इशू चल रहा था वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। लेकिन अगर मान लीजिए दोस्तों कि अमेरिका में इनकम टैक्स माफ हो जाता है वहां के लोगों के लिए, तो अल्टीमेट उसका जो बर्डन पड़ेगा वो भारत की इकोनॉमी के साथ साथ एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में वर्ल्ड की इकोनॉमी पे भी पड़ेगा दोस्तों। लेकिन हम भारत में रह रहे हैं तो हम बात भारत की करेंगे। तो भारत में सबसे बड़ा इशू जो ये होगा कि जिस कंट्री से हमारा ट्रेड सरप्लस पे है, टैरिफ बढ़ने से यहाँ पर हमारे साथ इशू हो सकता है दोस्तों। बाकी ये इंपॉर्टेंट लिस्ट है जो आपको काफी हेल्प करेगा। इसी के साथ एक छोटा सा उदाहरण है जो मैंने टॉय इंडस्ट्री का दिया कि टॉय इंडस्ट्री में मान लीजिए जो भी काम कर रहे हैं तो ये अमेरिकन इकोनॉमी में जो है खासकर इसका ज्यादा डिमांड होता है, लेकिन टैरिफ बढ़ने से क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों कि अब ये मान लीजिए कि ट्रंप सरकार में आ जाता है, मान लीजिए अगर ट्रंप सरकार में आ जाता है तो काफी सारी चीजों का प्रॉब्लम हो सकता है। देन इसके बाद इससे पहले एक और अनाउंसमेंट था कि हार्ले डेविडसन का बाइक मान लीजिए कि भारत में अगर कोई इंपोर्ट करेगा अमेरिका से तो उसमें 100% का टैरिफ लग जाता है, जो आप लोगों का सॉरी इंपोर्ट ड्यूटी लग जाता है। इंपोर्ट ड्यूटी जो एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। तो अगर मान लीजिए कि 1 लाख का गाड़ी अगर है और उसमें 100% टैक्स लगा तो 1 लाख और हो गया। तो इन चीजों से जो है ना ट्रंप नाराज था, लेकिन इसकी नाराजगी 2024 में ज्यादा दिख रही है, 2022 और 23 में नहीं दिख रहा था। और आप खुद ही देखिए कि अगर मान लीजिए वहां पर टैक्स माफ होता है, इनकम टैक्स, तो कहीं ना कहीं इनको जो है वोट बैंक चाहिए और वहां के लोग काफी खुश भी हैं। और खुश क्यों नहीं होंगे, अगर भारत में भी ऐसा अनाउंसमेंट हो जाएगा कि आज से सभी लोगों का टैक्स माफ है तो अल्टीमेट हम लोग भी खुश हो जाएंगे। बाकी अब देखते हैं दोस्तों 5 नवंबर में क्या होता है, वही एक फैसला होगा। उस फैसले के बाद ही फिर जो है बाकी आगे डिसाइड होगा। आई होप दोस्तों कि आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट अब्दाल हसन, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।